हेलो 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 गुड 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 कम 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 गुड कम 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 गुड। देखिए चीता तो कार्निवोर एनिमल है, तो सारे वाइल्ड एनिमल हैं, तो इनका डाइट जो भी हमारे वाइल्ड में अवेलेबल प्रे है वही इनका डाइट है। उसके अलावा इनको हम लोग जब हम क्वारंटाइन में रखते हैं तो उस समय हम इनको फीड सप्लीमेंट करते हैं, तो बफेलो मीट हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये चीता इंडिया में पहली बार आया और हम लोगों का भी फर्स्ट एक्सपोजर है, तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये। और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर जो है काम करते हैं, हमारा स्टाफ है ग्राउंड स्टाफ, उसका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका एक प्रोटोकॉल है, हमारा फीडिंग का प्रोटोकॉल है, हमारा इनका मॉनिटरिंग का प्रोटोकॉल है, हमारा लगातार इनके साथ जो है जो इंटरेक्ट करते हैं ट्रैकिंग टीम है उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। तो हर आदमी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको बिल्कुल विगरसली मॉनिटर करता है लगातार। बाकी हम लोगों का हैंडलिंग का सवाल है, तो जब भी हम लोगों को इनको हैंडलिंग का मौका मिला है तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो है, क्योंकि बाहर के देशों में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो लोग हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमें फील्ड में सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नई नई चीज़ें प्रिक्योर कर रहे हैं और उसके साथ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ भी हम लोग लेके और इनको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत देखिए ये चीता का स्वभाव तो एक कार्निवोर एनिमल है, तो जो दूसरे कार्निवोर एनिमल में दिक्कतें होती हैं वो सेम इसी के साथ हैं, लेकिन चूंकि ये बाहर से आया है एनिमल, तो यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को वो अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लेगा। तो अभी तक हमें जो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं उसमें केवल एक ही है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो वेदर है यहाँ का, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। अदरवाइज़ हमें कोई ऐसा विशेष इनके साथ हेल्थ को लेके कोई अभी तक बहुत ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं नज़र आए। देखिए वो चीता का नाम क्या था? वो चीता विलुप्त नहीं हुआ था, एक फीमेल चीता निर्वा करके है, वो उसका रेडियो कॉलर जो है काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसका लोकेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो उसको हम लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारा ग्राउंड स्टाफ लगातार उसको खोज कर रहा था कि कहीं दिखे, तो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी हमारे सारे लोग लगातार अलग अलग तरीक़ों से उसको जो है खोज करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो है जब वो एक लोकेशन हमें मिला और उस लोकेशन पे हम लोगों ने बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया, हमारे ऑफिसर्स खुद यहाँ स्टेशन रह के सारा काम करते हैं, उन्होंने एक टीम के रूप में उस पूरे ऑपरेशन को मैनेज किया और मुझे भी केवल एक मौका मिला और उसी समय प्रॉपर एक डार्ट प्लेसमेंट हुआ और एनिमल हम लोगों ने बढ़िया तरीके से रेस्क्यू कर लिया। तो वो एक बहुत शानदार मतलब हमारा मैनेजमेंट स्किल, उसको आप समझ सकते हैं कि देश में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव किया है चीता हैंडलिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए। शियाया, शियाया वैसे इसका नाम है ज्वाला। गेट आगे भी है और इन दोनों गेट्स में से किसी एक ये मेल है ना? मेल है। चीता के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग, फेंस इरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, पानी की सप्लाई से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वेलेंस कैमरा से रिलेटेड, वो सारा मैं लुकआउट करता हूँ। किस तरह से आप लोग चीता का, चूँकि 1 साल का लगभग आपका अनुभव हो गया है, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं चीता को, कैसे देखरेख करते हैं, किस तरह से उनका टेक केयर करते हैं, इसके बारे में बताइए। चीताज जब क्वारंटाइन बोमा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूबी नंबर 12 है, इसमें पवन करके नामीबियन मेल चीता है। तो जब ये इनमें रहते हैं तब हमने मचान इरेक्ट कर रखे हैं और हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के डायरेक्शनल वाईफाई कैमरा CCTV लगा रखे हैं। 24/7 मॉनिटरिंग होती है। मचान में एक आदमी
पूरे टाइम रहता है, उनकी शिफ्ट होती है और शिफ्ट वाइज वो चेंज होते हैं। चीतास की एक्टिविटी को वो दूर से ऑब्जर्व करके एक रजिस्टर में नोट करते हैं और वो एक्टिविटीज़ हमारे जो वेटनरी ऑफिसर्स है वो रिव्यू करते हैं उनको। उसमें कुछ भी अगर ट्रीटमेंट की या फूड या ट्रीट देने की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं ताकि वो कंफर्ट रह सके और उनका बेहतर देखभाल हो सके? सबसे पहले तो हमने ये जो सॉफ्ट रिलीज बोमा है, जो हमारा बड़ा वाला 500 हेक्टेयर्स का जो बोमा है वो हमने बनाया है। उसके अंदर हमने ये छोटे क्वारंटाइन बोमास बनाए हैं जिसके अंदर हम चीतास को रखते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इनमें ट्रीटमेंट और फूड देना आसान हो जाता है, ऑब्जर्वेशन हमारा आसान हो जाता है। इसके बाद हम इनको बड़े बाड़ों में छोड़ते हैं। हमारे पास ऐसे 9 बड़े बाड़े हैं जहाँ पर वो अपने से हंट करते हैं। उसमें दिन में 2 बार हमारी टीम्स जाती हैं और उनको पूरा देखकर स्टडी करके उनका बेली स्कोर चेक करके रिपोर्टिंग पूरी वेटनरी ऑफिसर्स खुद चेक करते हैं। बड़े बाड़े से बाहर जो खुले जंगल में रहते हैं वहाँ पर 24/7 मॉनिटरिंग टीम एंटीना लेकर उनके पीछे रहती हैं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट चीता में प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ और चीता जब से आए हैं उनसे आने से पहले से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो आपके जो 1 साल का अनुभव है चीता के साथ बतौर रिसर्चर, क्या अनुभव है, कैसा है अनुभव, इसके बारे में बताइए। चीता के बारे में कुछ बताइए। जी, अनुभव बहुत अच्छा है। जैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ के हैबिटाट के साथ ये एडजस्ट हो पाएंगे, यहाँ पे शिकार कर पाएंगे, वैसा सब कुछ ये एनिमल कर रहे हैं। पूरा अच्छे से ये यहाँ पे अपनी जगह बना ली है इन लोगों ने, चीता ने। और अभी बस बीच में कुछ चैलेंजेस हमने फेस किए, लेकिन उस पर हम और काम कर रहे हैं और आगे वाले समय पे हमें आशा है कि और अच्छे से ये पॉपुलेशन बढ़ेगी यहाँ पे चीता की। बतौर रिसर्चर 1 साल में कहें तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? जी, अभी 50% नॉलेज के बारे में बताइए। नॉलेज, इनके बिहेवियर, चीता यहाँ पे नहीं थे, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं था चीता को। और बड़ी कैट्स पे हमने काम किया है, लेकिन चीता के बारे में हमें नहीं पता था कुछ। तो यहाँ पे रहते रहते इनके साथ टाइम स्पेंड करते रहते, इनके बिहेवियर के बारे में, ये कैसे किल करते हैं, क्या किल प्रेफर करते हैं, इनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है, तो ये हमें चीता के बारे में सीखने को बहुत मिला यहाँ पे। कौन सा कैमरा है? जैसे कि हमारा कंट्रोल रूम है, इधर से कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे के माध्यम से हम छोटे क्यूबी में भी चीतों को यहाँ से निगरानी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत ऊपर इन्फॉर्म करते हैं। और बड़े बाड़ों में भी निगरानी करते हैं, जो कि बड़े कंपार्टमेंट में है, लेकिन अभी उसमें चीते छोड़े नहीं गए। तो पूरा का पूरा कमांड और कंट्रोल यहाँ से होता है। जी, और जी। कैसे आप लोग को पता चलता है कि अगर कोई चीता जो बीमार है या स्वस्थ है, कैसे आप लोग ट्रैक करते हैं कैमरा के थ्रू? जैसे कि अगर कंट्रोल रूम है, किस तरह से चीता की मॉनिटरिंग करता है, खास करके अगर कोई चीता बीमार है या स्वस्थ है, तो कैसे आप लोग कैमरा के थ्रू ट्रैक करते हैं उसको? जैसे कि अगर चीता एक जगह अस्वस्थ बैठा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से बैठा हुआ है, तो उसको पता चल जाता है, तो फिर ऊपर हम इन्फॉर्म कर देते हैं, तो टीम जाके देखती है कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जी, हमारे द्वारा चीता की ट्रैकिंग एंटीना रिसीवर दिया गया है विभाग द्वारा, उसके द्वारा की जाती है और 24 घंटे चीता की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा हमें वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और जो भी ट्रैकिंग के लिए सामान उसमें लगता है, उपयोग होता है, वो सारा सामान उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी हम चीताओं की कुशलतापूर्वक ट्रैकिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें, कोई ऐसा मौका आया जहाँ चीता बहुत दूर निकल गया और उसको ट्रैक करने के लिए आपको बहुत दूर गए आप और फिर उनको आप लेके आए चीता को? जी, चीता की ट्रैकिंग में ऐसा अक्सर कई बार हुआ है कि जैसे चीता क्या है, चलता है तो लगातार 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते चलते निकल जाता है, तो काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि मॉनिटरिंग पैदल पैदल करनी पड़ती है और चीता को चेस करने में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि उसकी रफ्तार एक मनुष्य से काफ़ी तेज़ होती है। तो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, काफ़ी समय भी लग जाता है। फिर बड़े साहब लोगों को बताया जाता है कि एनिमल काफ़ी आगे निकल गया है, तो सपोर्टिंग टीम भी उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, व्हीकल वगैरह भी उपलब्ध कराए जाते हैं और जिस क्षेत्र में चीता पहुंचता है वहाँ के वन स्टाफ को भी इसकी सूचना दी जाती है, उनके द्वारा भी सहयोग किया जाता है। फिर वहाँ पूरा वन स्टाफ पहुँच के मॉनिटरिंग करता है।